नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उससे पूर्व मैं जो पिछली क्लासों में जो वेबिनार में आप जो चीज़ें सीख चुके हैं उन पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता ही है मेरे मित्रों कि मैं दीपक शर्मा 5 डेज 3 बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स निःशुल्क चला रहा हूँ, और जिसमें हमने 5 डेज में से फर्स्ट डे हमने जाना था कि जन्म कुंडली क्या है, और इसी में हमने पहले ही दिन हमने ये भी चीज़ें सीखी कि कुंडली ड्रॉ कैसे किया जाता है। इसके साथ ही आपने कुंडली के 12 भाव और उनके नाम को भी जाना। इसके बाद में हमने पहले जो वेबिनार रहा उसमें हमने कुंडली के 12 भाव के कर्म और जिम्मेदारियों को समझा था। तो ये सारी चीज़ें आपने पूर्ण रूप से अच्छे से याद कर ली होंगी, समझ ली होंगी। इसके बाद में जो है सेकंड डे के वेबिनार में हमने कुंडली के 12 भाव और गुण धर्म के विषय में चर्चा किया था। तो कुंडली के प्रत्येक भाव से विचारणीय मुख्य बातों पर भी हमने चर्चा की थी कि किस भाव से जो है, जैसा कि आप सभी को हम पहले ही बता चुके थे, पहले जो हमारा जो सेशन हुआ है उसमें आपको बता चुके थे कि प्रत्येक भाव से कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। तो इसके बाद में सेकंड डे हमने जैसे कि कुंडली के 12 भाव और गुण धर्म को भी समझा, और उसका जो प्रेडिक्शन का जो हम कहें कि एडवांस में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। यानी कि कुंडली देखते समय, कुंडली फलित करते समय हम सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं, जो कि इस पर भी मैंने चर्चा की थी कि किस तरीके से यह कुंडली के 12 भाव और गुण धर्म काम करते हैं, और इसके माध्यम से आप कुंडली का प्रेडिक्शंस कैसे निकालते हैं। और इसके बाद में आज हमारा जो सेकंड डे है, तो सेकंड डे में थर्ड अपना क्लास है। थर्ड क्लास में हम जो है आज जानेंगे 12 राशियों के नाम एवं उनके स्वामी ग्रह के विषय में जानेंगे। साथ ही ग्रह उच्च राशि और नीच राशि के विषय में चर्चा करेंगे, और जानेंगे शुभ और अशुभ ग्रह। तो ज़्यादा टाइमिंग अपना नहीं लेते हैं और अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम जो है राशियों के विषय में बात करेंगे। तो आपके सामने एक चार्ट आ गया है, और ये चार्ट आप देख ही रहे हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से दिखाई दे। तो यहाँ पर मित्रों जो है, जैसे हमने बताया था कि जन्म कुंडली में हमारे 12 भाव, 12 राशियाँ और 9 ग्रह होते हैं। इसके अलावा अन्य हमें कुंडली चार्ट में कुछ भी दिखाई नहीं देता इन 3 चीज़ों के अलावा। तो उसमें जैसे कि राशियों की बात की जाए तो हमारी 12 राशियाँ भी हैं। जैसे हमारे 12 भाव हैं उसी तरीके से हमारी 12 राशियाँ हैं। अब राशियों की अगर हम बात करें कि ये राशियाँ क्या चीज़ है, तो ये राशियाँ जो होती हैं ये आपकी किसी भी भाव का ऐसे मान सकते हैं कि एक चिन्ह होता है, एक चिन्ह है, एक संकेत है। यह दर्शाता है कि इस भाव का जो है मालिक कौन होगा। तो इसके लिए हमें जो है हर राशि के विषय में जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं राशियों का आपको यहाँ बता देता हूँ, तो आप नोट करते चलिएगा। साथ साथ आपका कोई क्वेरी रहे तो उसके बाद में जैसे कि हमारा ये सेशन होगा इसके लास्ट में अपना क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तब तक आप जो है इस चीज़ को पूर्ण रूप से समझें।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पहला जो यहाँ पर हमारी जो राशि होती है वो मेष होती है, जिसको हम कहते हैं एरिस। 2 नंबर की जो राशि होती है उसको कहते हैं वृषभ, इसको हम कहते हैं टॉरस इंग्लिश में। 3 नंबर की जो राशि होती है उसको कहते हैं मिथुन, इसको कहते हैं इंग्लिश में जर्मनी। 4 नंबर की जो राशि होती है उसको कहा जाता है कर्क, और इंग्लिश में अगर बात की जाए तो इसको कैंसर। 5 नंबर की जो राशि होती है उसको कहते हैं सिंह राशि, और इसको कहते हैं लियो। 6 नंबर की जो राशि होती है इसको कहा जाता है कन्या, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है वर्गो, इसको वर्गो राशि कहा जाता है। इसके बाद में 7 नंबर की जो राशि है इसको कहा जाता है तुला, इसको कहते हैं लिब्रा। 8 नंबर की जो राशि है वो उसको कहते हैं वृश्चिक, और इसको कहते हैं स्कॉर्पियो। 9 नंबर की जो राशि है इसको कहते हैं धनु, इसको कहते हैं सजिटेरियस। 10 नंबर की जो राशि है इसको कहते हैं मकर, और इसको स्कॉर्पियो इंग्लिश में बोला जाता है। 11 नंबर की राशि को कुंभ राशि, इसको एक्वेरियस भी कहा जाता है इंग्लिश में। और यहाँ पर 12 नंबर की जो राशि होती है सबसे लास्ट राशि होती है, इसको कहा जाता है मीन राशि, इसको कहा जाता है पाइसेस। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राशियाँ सिर्फ एक संकेत मात्र होती हैं, यह दर्शाने के लिए एक चिन्ह होती है जिससे कि हमें ये पता चल सके कि इस भाव का जो मालिक है वह कौन है, क्योंकि हम राशियों के माध्यम से ही किसी भी भाव के मालिक का पता लगाते हैं कि इस भाव का मालिक ग्रह कौन है। और भाई मालिक कौन होगा उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी राशियों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो राशियों का जैसे मैंने बताया 1 नंबर, तो किसी भी भाव में कोई भी, जैसे आपका मैंने बोला था कि भाव आपके फिक्स रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। अब यहाँ पर मान के चलो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये नंबर जो है ना, यही आपको याद रखने होते हैं, और राशियों को क्रम वाइज क्रम आपको याद करना होता है, क्योंकि किसी भी भाव में जो भी नंबर पड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें जो है उस राशि का नाम याद होना चाहिए। और इसको याद करने के लिए हमें बहुत ही सहज एवं सरल तरीका है, वो है आप इस तरीके से इसको याद कीजिए कि 1 नंबर राशि मेष, 2 नंबर राशि वृषभ, 3 नंबर राशि मिथुन, 4 नंबर राशि कर्क, 5 नंबर राशि सिंह, 6 नंबर राशि कन्या, 7 नंबर राशि तुला, 8 नंबर राशि वृश्चिक, 9 नंबर राशि धनु, 10 नंबर राशि मकर, 11 नंबर राशि कुंभ, और 12 नंबर राशि मीन। तो इस तरीके से हमें जो है राशियों को क्रम बाई क्रम याद कर लेना है। 4-6 बार आप इसको जो है याद करेंगे, रटेंगे, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। तो यहाँ सिर्फ आपको बस क्या है कि नंबर के अनुसार उसका राशि का नाम याद कर लेना है। राशियाँ आपकी क्रम बाई क्रम ही चलती हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरीके से जैसे भाव का आपको बताया था हमने, ठीक उसी तरीके से राशियों को भी आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर जो है, जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। ये मैं एक कुंडली चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ये हो गया जी। ये यहाँ से ये
ये और ये चार्ट जो है आपके सामने अभी मान के चलो ड्रॉ हो गया। अब जैसे कि भाव की अगर बात की जाए तो यहाँ जो है आपका 6 नंबर आ गया, यहाँ पर आपका 6 नंबर लिखा हुआ है। अब 6 नंबर लिखा होने की वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ 6 नंबर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पहला जो भाव है ये 6वां भाव हो गया, ऐसा नहीं रहेगा। ये पहला जो भाव है ये पहला ही रहेगा और इसमें 6 नंबर होने का मतलब है कि ये संकेत कर रहा है कि ये प्रथम भाव में कन्या राशि है। ऐसे ही यहाँ पर मैं मान के चलो 9 नंबर रख दूँ, तो यहाँ मैं 9 नंबर को ध्यान में रख करके तो हमें ये पता होना चाहिए कि 9 नंबर की जो राशि होती है वो धनु होती है। और भाव कौन सा है, तो भाव का आप पहले ही आप जान चुके हैं, दशम भाव है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि दशम भाव में 9 नंबर राशि है। दशम भाव में 9 नंबर की राशि विराजमान है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं अगर आपको राशि का नाम याद है तो, कि दशम भाव में धनु राशि। तो इस तरीके से आपको जो है राशियों को याद रखना होता है, क्योंकि भाव आपके फिक्स हैं जी, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। रही बात कुंडली की, तो कुंडली में जो भाव थे वो अपने फिक्स रहते हैं, वो कभी बदलती नहीं है, क्योंकि मकान को कभी इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता। रही बात राशियों की, तो राशियाँ जो है चेंज होती रहती हैं। मान के चलो यहाँ आपका 7 नंबर से अगर राशि स्टार्ट होती है तो 7 के बाद में यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 नंबर की राशि आएगी, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12 नंबर की राशि आ जाएगी। और इसके बाद में जब 12 के बाद में 13 तो कुछ होता नहीं है, इसलिए यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 नंबर आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो उसी तरीके से ये क्रम बाय क्रम ही चलती हैं। अभी जो है आपसे ये पूछा जाए कि 11वें भाव में कौन सी राशि है, तो आप यहाँ देखेंगे कि 5 नंबर पड़ा हुआ है। 5 नंबर यहाँ देख करके आप 5 नंबर की राशि को चेक करें, तो क्या राशि है, सिंह राशि। बहुत अच्छा। तो इस तरीके से आप जो है बता सकते हैं। चलिए, तो ये सबको समझ में आ गया है। इसके बाद में हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। राशियों को आप इस तरीके से ही याद कर लीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो देखिए, पहला जो है इसमें थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें जो है याद करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती चीज़ें जो है अगर आप याद कर लेते हैं तो उसके बाद में ये आपके लिए ज्योतिष जो है बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद में राशियों के स्वामी की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ भी आपके सामने चार्ट आ गया है और ये चार्ट आप सबको दिखाई दे रहा होगा। तो हमने जो है आपको बताया था कि 1 नंबर की जो राशि है वो मेष है, और मेष राशि का जो स्वामी होता है वो होता है मंगल। क्योंकि आपने भाव को देखा था, अब आपने मकान बनाया तो मकान का कोई ना कोई आप मालिक तो देखते ही हैं। तो ठीक उसका मालिक को समझने के लिए यहाँ जो राशियाँ थी ये संकेत के रूप में होती हैं, इससे हमें इसके मालिक का पता चलता है। जैसे कि किसी भी भाव में आप 1 नंबर लिखा हुआ देखेंगे तो उसका जो मालिक है वो मंगल होगा। 2 नंबर अगर किसी भाव में लिखा हुआ है तो उसका मालिक जो है शुक्र ग्रह होगा। 3 नंबर कहीं किसी भाव में लिखा होगा उसका मालिक होगा बुध। 4 नंबर का जो मालिक है वो चंद्रमा। 5 नंबर राशि का मालिक है सूर्य।
6 नंबर राशि का स्वामी या कहें कि मालिक बुध, और 7 नंबर राशि का स्वामी शुक्र, 8 नंबर राशि का स्वामी मंगल, 9 नंबर राशि का स्वामी बृहस्पति, 10 नंबर राशि का स्वामी शनि और 11 नंबर राशि का स्वामी शनि, 12 नंबर राशि का स्वामी बृहस्पति। तो इस तरीके से ये इनके स्वामी ग्रह हैं, यानी कि 12 राशियां हैं, 12 ही हमारे मकान हैं। अब उन मकानों में क्या है, 9 व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति रहते हैं? 9। और 9 व्यक्तियों में से जो है यहाँ पर सिर्फ 7 व्यक्तियों को ही मकान प्राप्त है। बाकी के जो 2 व्यक्ति हैं अर्थात 2 ग्रह हैं राहु एंड केतु, उनको कोई राशि स्वामित्व प्रदान नहीं किया गया है। अब राशि स्वामी को याद करने के लिए, अब देखिए राशि को आपने याद किया, अब राशि स्वामी को याद कैसे किया जाए, तो इसके लिए बहुत ही सहज एवं सरल तरीका मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो देखिए कि यहाँ 1 नंबर और 8 नंबर, जहाँ भी 1 नंबर और 8 नंबर दिखाई देगा उसका जो स्वामी होगा वो मंगल होगा। इसके बाद में 2 नंबर और 7 नंबर, इसका जो मालिक है वो आपका शुक्र ग्रह। 3 नंबर और 6 नंबर, इसका मालिक होगा बुध। 4 नंबर का चंद्रमा और 5 नंबर का सूर्य। इसके बाद में 9 नंबर और 12 नंबर का जो मालिक है वो आपका बृहस्पति है। 10 नंबर और 11 नंबर का जो मालिक है वह शनि है। तो यहाँ पर जो है सूर्य और चंद्रमा, इन 2 ग्रहों को सिर्फ एक राशि स्वामित्व प्राप्त है, क्योंकि सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है। बाकी के जो अन्य 5 प्लेनेट हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनको 2-2 राशियां प्राप्त हैं, या कहें कि इनको जो है 2 राशि स्वामित्व प्रदान किए गए हैं, 2-2 मकान इनको प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ एक मकान मिलता है। राहु केतु को कोई भी मकान प्राप्त नहीं है। राहु केतु को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो चोर उचक्के गुंडे हैं, जिनका कोई बसेरा नहीं है। वो कहीं भी किसी भी भाव में जाकर के बैठ सकते हैं, किसी के भी घर में जाकर के घुस सकते हैं। तो उनको अभी जो है छोड़िए, अभी सिर्फ इतना सा आपको याद करना है अभी इसमें, कि याद करने के लिए जैसे आपने राशियों को याद कर लिया, राशियों को याद करने के बाद में सिर्फ आपको बहुत ही इजी तरीके से समझने के लिए आप इसको ऐसे लिख लेना, 1 नंबर और 8 नंबर, यानी कि कॉपी में आप नोट कर लें इस चीज़ को। 1 नंबर और 8 नंबर का स्वामी मंगल, 2 नंबर और 7 नंबर का स्वामी शुक्र, 3 नंबर और 6 नंबर का स्वामी बुध। इसके बाद में 9 नंबर और 12 नंबर का स्वामी गुरु, 10 नंबर और 11 नंबर का स्वामी शनि, 4 नंबर का चंद्रमा, 5 नंबर का सूर्य। बस इतना सा आप इस तरीके से लिख लें, नोट कर लें, और इसको एक पोयम की तरीके से उसको याद करने का प्रयास करें। तो अपना 8-10 बार आप इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो धीरे धीरे जो है ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद में आपका प्रैक्टिस वगैरह भी आप करते रहेंगे, देख करके बताते रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आती रहेंगी।
तो इस पर हमने चर्चा किया और ये आपको समझ में आया होगा। और देखिए, समझ में थोड़ा सा टाइम लेता है किसी भी चीज़ को। जैसे कि आप में से कुछ व्यक्ति बिल्कुल नए होंगे तो उनके लिए ये थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन कठिन इसको हमने बहुत सहज एवं सरल बनाने का प्रयास किया है। और बस थोड़ा सा ये मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं बस इनको याद करते चलिएगा, बाकी का काम हमारा रहेगा आपको ज्योतिष में एक्सपर्ट करने का। अब राशियों के स्वामी भी आपने सीख लिए, अब उच्च ग्रह और नीच ग्रह की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है उच्च ग्रह और नीच ग्रह राशि की हम बात करेंगे। तो चार्ट को मैंने यहाँ लगा दिया है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसका, तो यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं, तो यहाँ अब उच्च का और नीच का ग्रह जानने के लिए अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट है उच्च ग्रह राशि का। तो यहाँ पर जो सूर्य है वो सूर्य मेष राशि में अर्थात 1 नंबर में उच्च का माना जाता है। उच्च का मतलब क्या है? उच्च का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति जो है उच्च पद पर हो, या कहें कि वह वहाँ अच्छा फील करता हो, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है, पावरफुल। तो सूर्य जो है 1 नंबर राशि में अपने आप को पावरफुल महसूस करता है, या कहें कि सूर्य को 1 नंबर मेष राशि में उच्च का माना जाता है। चंद्रमा को 2 नंबर वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है, और राहु को 3 नंबर मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है। बृहस्पति को 4 नंबर कर्क राशि में उच्च का माना जाता है। 5 नंबर में कोई भी ग्रह ना उच्च का होता है ना नीच का। इसके बाद में 6 नंबर राशि में बुध को यानी कि कन्या राशि में उच्च का माना जाता है, जो कि बुध की खुद की राशि है। एक बुध ऐसा प्लेनेट है जो कि अपनी ही राशि में उच्च का होता है, वो भी 6 नंबर में। और इसकी जो बुध की जो दूसरी राशि थी वो अपना वो 3 नंबर, इसमें जो है वो राहु उच्च का हो रहा है। अब इसके बाद में शनि जो है 7 नंबर अर्थात तो तुला राशि में उच्च का होता है, यानी कि अच्छा फील करता है। इसके बाद में केतु जो है वो अपना धनु राशि में उच्च का होता है 9 नंबर में। मंगल 10 नंबर में उच्च का होता है मकर राशि में। 11 नंबर में कोई भी ग्रह उच्च का होता है ना नीच का होता है। और 12 नंबर में आपका जो है शुक्र उच्च का होता है अर्थात मीन राशि में। अब ये जो अभी चार्ट आप जो देख रहे हैं, ये सब ग्रह अपनी उच्च पोजीशन पर बैठे हुए हैं, यानी कि इन नंबरों में अगर आपको कोई भी ग्रह दिखाई देता है तो आप ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि वह ग्रह उच्च राशि में या उच्च राशि नंबर में बैठा हुआ है। तो राशि तो लिखी नहीं होती, सिर्फ नंबर लिखा होता है, तो इसलिए आपको सिर्फ नंबर को याद रखना है। जैसे कि सूर्य 1 नंबर में उच्च का माना जाता है, चंद्रमा 2 नंबर में, राहु 3 नंबर में, और बृहस्पति 4 नंबर में, बुध 6 नंबर में, शनि 7 नंबर में, केतु 9 नंबर में उच्च का माना जाता है। मकर राशि में मंगल उच्च का माना जाता है यानी 10 नंबर में, और 12 नंबर में शुक्र उच्च का माना जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि अभी आपने उच्च का देखा, अब इसका मैं टेक्निक्स बता देता हूँ। अब आपका उच्च का ग्रह आपने याद कर लिया या इसको समझ लिया, तो नीच का ग्रह निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। कोई भी ग्रह जो है जो अभी अपने उच्च स्थिति में बैठे हुए हैं, उच्च राशि नंबर में बैठे हुए हैं, वह ग्रह अपने से 7वें
राशि में जो है नीच का हो जाता है। जैसे कि सूर्य का अगर हम देखें तो सूर्य का जो है 7 नंबर में जाकर के वो नीच का हुआ, यानी कि 7वें भाव में। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको इजी तरीका बता देता हूँ। तो सूर्य का नंबर देखो, सूर्य किस नंबर में उच्च का हो रहा है, 1 नंबर में। उसमें आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कितने, 6 प्लस करो, कितना आया, 7 आ गया। तो सूर्य जो है हम बोलेंगे 7 नंबर में नीच का होता है। ऐसे ही चंद्रमा का देखेंगे तो चंद्रमा के कितने नंबर में बैठा हुआ, 2 में। 2 में 6 ऐड करेंगे तो चंद्रमा नीच का किस में हो जाएगा, 8 नंबर में, यानी कि वृश्चिक राशि में। राहु जो है 3 नंबर में, तो 3 में 6 आप ऐड कर दो, कितना नंबर मिला, 6 नंबर ऐड करेंगे तो 6 और 3 9 नंबर में। 9 नंबर राशि में जो है धनु राशि में राहु नीच का हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है 6 नंबर को जोड़ सकते हैं। तो ये 6 नंबर कहाँ तक जुड़ेंगे आपको ये भी बता देता हूँ। ये 6 नंबर आपके जुड़ेंगे सिर्फ 12 नंबर, यानी कि यहाँ तक। इसके बाद में 6 यानी कि इस राशि तक, यानी कि बुध तक आपका जो है 6 नंबर, या कहें कि 6 नंबर जो राशि है इसमें बुध बैठा हुआ है उच्च का। अब बुध जो उच्च का बैठा हुआ है, यहाँ तक आप जो है उसमें 6 नंबर ऐड करके उसका नीच राशि निकाल सकते हैं। अब 6 नंबर से आगे के जो ग्रह हैं अपना शनि के बाद में, शनि के बाद से जो ग्रह है आपका शनि, केतु, मंगल और शुक्र, इनका नीचत्व निकालने के लिए या नीच राशि जानने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, 7 नंबर है शनि का, इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि एंटी क्लॉक। क्योंकि हमारी जन्म कुंडली जो होती है वो अर्धनारीश्वर कुंडली कहलाती है, जिसको विद्वान जन कहते हैं काल पुरुष कुंडली, जो कि हमारी 2 भागों में डिवाइड होती है, एक प्लस और एक माइनस, एक स्त्री एक पुरुष, 2 व्यक्तित्व इसमें जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 6 नंबर तक जो है हमारा प्लस का होता है और इसके बाद में माइनस का होता है। तो यहाँ हमें माइनस करना पड़ेगा 6 माइनस करेंगे 1 आ गया। शनि 1 नंबर में नीच का होता है, ये हमें पता चल गया। ऐसे ही इसके बाद में यहाँ केतु है, केतु कितने नंबर में उच्च का है, 9 नंबर में। 9 में से माइनस कर दो 6, कितना आ जाएगा, 3। तो 3 नंबर में, या कहें कि 3 नंबर राशि जो है उसमें केतु क्या हो जाएगा, नीच का हो जाएगा, यानी कि मिथुन राशि में। ऐसे ही मंगल की बात की जाए तो मंगल 10 नंबर की राशि में उच्च का है। अब इसका नीच निकालना है राशि, तो उसमें से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 नंबर। तो 4 नंबर में जो है क्या हो जाएगा, मंगल नीच का हो जाएगा। तो ये अपना इस तरीके से करना है। ऐसे ही शुक्र है, शुक्र 12 नंबर में क्या है, उच्च का हो रहा है, माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, यानी कि 6 नंबर में शुक्र जो है नीच का हो जाता है यहाँ। तो ये भाव को आपको ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ राशि को देखना है, राशि कहीं भी लिखी हो, ठीक है जी। अब ये तो उच्च ग्रह आपको देखा, और उच्च ग्रह को आपने देख लिया। उच्च ग्रह को अब नीच ग्रह का भी चार्ट आपको दिखा देते हैं, एक नज़र देखिए। तो ये नीच का आपने देखे, अभी हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि सूर्य जो है 1 नंबर में उच्च का हो रहा है, तो वो 7 नंबर में क्या हो गया, नीच का। ऐसे ही यहाँ चंद्रमा जो था अपना, वो कितने नंबर में, 8 नंबर में नीच का हुआ, जो आपको बोला था, जो अभी आपको फॉर्मूला दिखाया। राहु किस नंबर में हुआ, 9 नंबर में। बृहस्पति कौन से में हुआ, 10 नंबर में। और बुध कौन से में हुआ, 12 नंबर में। शनि 1 नंबर में नीच का। और इसके बाद में केतु 3 नंबर में। यहाँ जो है ना राहु केतु जो दिए हुए हैं ना, ये गलत दिए हुए हैं, तो इनको ध्यान मत देना।
सिर्फ इस राहु केतु पर ध्यान देना है। यहाँ देखिए मंगल 4 नंबर में नीच का हुआ, 10 नंबर में उच्च का था। जैसे ही हमने 10 में से 6 माइनस किए तो 4 आ गया था। शुक्र देख लीजिए 12 नंबर में उच्च का था, उसमें से 6 माइनस किए थे हमने तो 6 नंबर में। तो ये नीच का इस तरीके से आप जो है सिर्फ आपको उच्च का ग्रह याद रखना है, उसमें से फार्मूला आपको बता दिया है, बस उस फार्मूले को लगाइए। कुछ समय के बाद में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अभी जो है हम ग्रहों की बात कर लेते हैं, शुभ और अशुभ ग्रह, इसका भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप सभी देख रहे हैं कि हमारे जैसे मैंने बोला भी था कि 9 प्लैनेट होते हैं, जिनमें हमारे जो है राहु और केतु ये 2 छाया ग्रह होते हैं, बाकी जो है हमारे 7 ग्रह होते हैं, जिनको जोड़ करके हमारे बनते हैं टोटल 9 ग्रह होते हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने मार्क किया हुआ है अशुभ प्लैनेट, अशुभ कह लो या पापी ग्रह कह लो। तो यहाँ आपका पापी ग्रह आता है सूर्य। सूर्य से ज़्यादा जो पापी ग्रह है वो आपका मंगल, और मंगल से ज़्यादा जो पापी ग्रह है वो है आपका शनि, और शनि से ज़्यादा पापी ग्रह आपका राहु, और राहु से ज़्यादा पापी ग्रह आपका केतु। यानी कि ये एक दूसरे से अत्यधिक बहुत ही अशुभ प्लैनेट हैं, या कहेंगे पाप प्रभावी। जैसे कि कहते हैं ना कि एक से बढ़कर के एक बलवान, ऐसे ही तो सूर्य को जो है वैसे तो अपना क्रूर ग्रह में लिया जाता है, लेकिन सूर्य जो है सबसे प्रथम यानी कि बहुत कम पापी माना जाता है। उससे ज़्यादा पापी होता है मंगल, और मंगल से ज़्यादा पापी शनि, शनि से ज़्यादा पापी ग्रह राहु, और राहु से ज़्यादा पापी ग्रह केतु, या कहें कि अशुभ फल देने वाले पाप ग्रह माने जाते हैं। अब शुभ ग्रहों की बात आती है, तो शुभ ग्रहों में सबसे पहले आता है आपका चंद्रमा। तो चंद्रमा फर्स्ट टाइम वाला शुभ ग्रह माना जाता है, जो कि पूर्ण रूप से शुभ नहीं माना जाता। इसको अभी इतना ही समझ के चलें कि चंद्रमा जो है वो प्रथम शुभ ग्रह माना जाता है। इसके बाद में चंद्रमा के बाद में आता है आपका बुध ग्रह सेकंड नंबर पर, और इसके बाद में आता है तीसरे नंबर पर शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह से भी ज़्यादा जो शुभ ग्रह है वो है आपका बृहस्पति। तो चंद्रमा से बढ़कर के शुभ प्लैनेट आपका बुध, और बुध से बढ़कर के शुभ प्लैनेट है आपका शुक्र, और शुक्र से अत्यधिक शुभ फल प्रदान करने वाला बृहस्पति ग्रह। तो ये आपके जो है शुभ और अशुभ ग्रह आपको बताए, तो ये आप नोट कर लेना। तो शुभ ग्रह आपके कौन से हैं? 5 प्लैनेट हैं। ये 5 प्लैनेट जो है अशुभ हैं। शुभ प्लैनेट कितने हैं? 4 प्लैनेट। 4 जो ग्रह हैं वो तो आपके शुभ हैं, और 5 जो प्लैनेट हैं ये आपके अशुभ हैं, यानी कि पापी ग्रह हैं, अशुभ फल देने वाले हैं। शुभ फल देने वाले सिर्फ 4 ग्रह हैं। 4 ग्रह कौन से हैं? सबसे पहले आता है आपका चंद्रमा, चंद्रमा के बाद में आता है बुध अर्थात मरकरी, मरकरी के बाद में आता है वीनस जो कि शुक्र, और शुक्र से बढ़कर के है बृहस्पति अर्थात जुपिटर। तो ये आपको याद कर लेना है। तो आज का जो सेशन है वो हम पूरा कर चुके हैं, और इसके बाद में हम आपका जो क्वेरी है वो लेंगे, और ये सारी चीज़ें जो है आप पूरी तरीके से जो है ना
नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो अभी आपसे जो है क्लियर की जाएगी। और इसके लिए तो चलिए, आप में से जिसका भी कोई क्वेरी रहेगा तो उसका हम जवाब देंगे। आपके पास में एक 10 मिनट हैं, तो आप सभी जो है पूछ सकते हैं। उसके लिए आप हैंड रेज़ कर दीजिएगा, तो उसके अनुसार मैं जो है आपका नाम बोलूँगा, तो उसके आधार पे आप अपना माइक ओपन कीजिएगा और बोलिएगा।